power relation in class A amplifier. For large signal amplifier हमें ऑपरेटिंग जो आउटपुट है वो मैच करनी पड़ती है ट्रांसफार्मर के साथ। अब अगर हम एक क्लास ए एम्पलीफायर को ड्रॉ कर लें, वही सेम कंसीडर कर रहे हैं कॉमन इमिटर, ये आरबी बेस को मिल रही है, यहां से इनपुट सप्लाई की जा रही है, जो कि इनपुट कैसी होगी, ऑल्टरनेटिंग टाइप की इनपुट होगी। और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर अटैच किया हुआ है विद द कलेक्टर, जिसकी ये प्राइमरी कॉइल है और ये उसकी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल के आगे एक रेजिस्टेंस भी अप्लाई की हुई है ताकि R1 कंसिडर किया हुआ है उसकी प्राइमरी कॉइल, और यहाँ से उसको बाइसिंग प्रोवाइड की जा रही है थ्रू VCC। और ये आपका Q1 टाइप का ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर में से जो आउटपुट होगी वो कलेक्टर के साथ अटैच इस कॉइल से, वो विच विल बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी कॉइल, वो अपेयर होगी इस कॉइल पे जो कि सेकेंडरी कॉइल है, और यहाँ से हमें आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी। तो आउटपुट जो, अगर in order to have large output you have to supply large input signal। जब आप large input signal प्रोवाइड करते हैं तो लिमिटेशन आ जाती हैं। लिमिटेशन फैक्टर्स क्या है कि जो इनपुट पावर आप सप्लाई कर रहे हैं और वो आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम द कलेक्टर, तो उसमें से पार्शियली जो कुछ सिग्नल होता है इनपुट सिग्नल का वो कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट में, बाकी जो है it is dissipated in the form of losses। अब ये कंसीडर करते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। अगर हम कंसीडर करते हैं हमारे इनपुट जो है पावर इनपुट, यहाँ पे पावर इनपुट किस फॉर्म में होगी कि जो पावर यहाँ से कलेक्टर से मिल रही है, वो जो कलेक्टर से मिल रही है वो किसके इक्वल होगी, जो बाइसिंग प्रोवाइड की जा रही है और कलेक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज द पावर इनपुट टू द ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर को जो वो इनपुट मिल गई है, ये ट्रांसफार्मर इनपुट किस पोर्शन में डिवाइड हो रही है, एक तो वो पोर्शन है जो कि अपेयर होगा एट द आउटपुट, वो हमें कंसीडर करते हैं दैट इज द AC आउटपुट। AC आउटपुट के तौर पे अवेलेबल होगी, और वो AC आउटपुट जो है वो यहाँ पे किसके कि कलेक्टर पे जो करंट आ रहा है, और ये R1 उसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। AC आउटपुट is actually developed across the load resistance which constitute the AC power output। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है R1, इसके अक्रॉस जो डेवलप होगी, तो हम ये इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये कलेक्टर करंट IC² और ये उसका आ गया लोड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पावर जो है वो जो डिलीवर हुई ट्रांसफर हुई है, उसमें बाकी जो है फैक्टर्स वो लॉसेस के फैक्टर्स हैं। ये इनपुट सप्लाई की जा रही है जिसमें से ये अपेयर हो रही है एट द आउटपुट AC आउटपुट, बाकी जो लॉसेस हैं द लॉसेस और द डेसिपेशन पावर डेसिपेटेड, उसकी क्या वैल्यू होगी
एक तो पावर लॉसेस होंगे जो कि अकर करेंगे आउटसाइड द ट्रांजिस्टर, यानी ये जो कलेक्टर और इमिटर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस जो है स्टेडी लॉस, ये स्टेडी लॉसेस होंगे एट द क्यू पॉइंट, दैट इज VCE IC, ये पावर लॉसेस है एट द क्यू पॉइंट। नेक्स्ट पावर लॉसेस आर द DC, आर ड्यू टू द DC रेजिस्टेंस। अब ये जो DC रेजिस्टेंस है, हम ये इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि हीट डेसिपेटेड, ये जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो हीट डेसिपेटेड होगी, तो हम उसको कहेंगे हीट डेसिपेटेड बाय द लोड रेजिस्टेंस और द कलेक्टर रेजिस्टेंस। ये हमारे कंसिडर किए जाएंगे पावर लॉसेस, डीसी पावर लॉसेस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे IC स्क्वायर और RDC। ये डीसी पावर लॉसेस की लिहाज से कंसिडर करते हैं। अब इसको इन द फॉर्म ऑफ एक रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो आपका रिलेशन किस तरह से फॉर्म हो जाएगा कि पावर इनपुट इज इक्वल टू AC आउटपुट प्लस द पावर डेसिपेशन। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर हम ये कंसिडर करते हैं VC IC is the power input, it is equal to AC output plus the power losses, ये जो आउटसाइड द ट्रांजिस्टर लाई कर रहा है प्लस जो हीट डेसिपेट हो रही है अक्रॉस द लोड रेजिस्टर। सो दिस इज द रिलेशन। इनपुट पावर इज डिवाइडेड इनटू AC आउटपुट एंड द पावर लॉसेस। अब इन पावर लॉसेस को हम अगर कंसिडर करते हैं कि ये जो DC, इसमें DC रेजिस्टेंस इन द कलेक्टर सर्किट है और ये भी आउटसाइड द सर्किट लाई करता है, in order to measure the transistor loss or dissipation, हम किस तरह से measure करेंगे ट्रांजिस्टर लॉस और डेसिपेशन कहाँ आएगी? दिस इज द फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर लॉस एंड ट्रांजिस्टर डेसिपेशन। इसको measure करके देखते हैं। हमारे पास रिलेशन है इनपुट पावर इज इक्वल टू IC स्क्वायर R1 प्लस VCE IC प्लस IC स्क्वायर RDC। ठीक है, अब इसमें से पावर डेसिपेटेड और ट्रांजिस्टर लॉस हम डिटरमिन करेंगे। ट्रांजिस्टर लॉस उसको डिनोट करते हैं बाय PD, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? VCE IC के इक्विवेलेंट है। और इसको रीअरेंज करें तो हम यहाँ से कहते हैं VCC IC माइनस AC पावर माइनस पावर लॉस ड्यू टू DC रेजिस्टेंस। अब द सिग्नल ऑफ द आउटपुट टर्म I स्क्वायर RDC, ये टर्म जो है वो आप ये देखते हैं कि ये इंक्रीज अगर करती है, एज इट ये इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा? VCE जो है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। I स्क्वायर RDC अगर इंक्रीज करती है देन PD जो है वो डिक्रीज करेगी। So in order to reduce this transistor loss, we have to reduce this, increase this DC power loss। ठीक है, जो DC रेजिस्टेंस के अक्रॉस कलेक्टर सर्किट के आउटसाइड से ट्रांजिस्टर आ रही है, इसको अगर हमने इंक्रीज करेंगे तो हमारी ये पावर डेसिपेशन जो है वो डिक्रीज करेगी। अब इसको डिक्रीज करने के लिए इसमें रिक्वायर्ड क्या है कि लॉस ऑफ मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम पावर ट्रांजिस्टर लॉस हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? इफ वी operate the class A amplifier
एट क्यू पॉइंट पे ऐसा पॉइंट कंसीडर करें जहां पे सिग्नल जो हो इक्वल टू 0 कंसीडर किया जाए। तो ऐसे पॉइंट पे ये हमारा मैक्सिमम पावर लॉस विल बी माइनस आई सी स्क्वायर आर डी सी की फॉर्म में होगी। देखिए अगर हमने इसको कंसीडर किया कि आपने यहाँ पे कंसीडर किया क्यू पॉइंट के ऊपर डिजाइन हमने किया वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के क्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोई सिग्नल लाई नहीं करता। अगर वो पे सिग्नल लाई नहीं करता तो हम ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम जब सिग्नल नहीं प्रोवाइड होगा तो एसी आउटपुट भी नहीं आएगी, एसी पावर भी नहीं सप्लाई होगा। तो जब हम इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर ट्रांजिस्टर डेसिपेशन, तो उसमें अगर हम क्यू पॉइंट को कंसीडर करते हैं देन इट इज इक्वल टू ये इनपुट पावर माइनस आर डी सी आई डी सी जो आपका रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस है आउटसाइड दैट उसकी डेसिपेशन के इक्वल होगा। अब इनमें कंसीडर किया जा रहा है अब इस लॉसेस की वजह से क्या होता है, इस लॉसेस की वजह से आपकी जो लोड लाइन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आउटपुट जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसीडर ये करते हैं ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ये आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आईसी की फॉर्म होती है। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो लोड लाइन हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो लोड लाइन और यहाँ पे वीसी ए की फॉर्म होती है। अब ये जो लोड लाइन होती है ये अपनी लीनियरिटी के साथ लीनियरिटी से हट जाती है और उसकी ड्यू टू द डेसिपेशन वो नॉन लीनियर बिहेवियर शो करती है। यानी ये उसको शो करना था लीनियर बिहेवियर, इंस्टेड ऑफ दैट वो इस तरह से नॉन लीनियर बिहेवियर शो करती है। सो दीज आर ऑल द आईवी इनपुट्स। अब इसमें यहाँ पे ये वो मैक्सिमम इनपुट का सिग्नल है, ठीक है, और यहाँ पे वो मैक्सिमम वीसीई है। ये एसी लोड लाइन है, ये एसी लोड लाइन आफ्टर द डेसिपेशन वो किस फॉर्म में बन जाएगी, वो इसमें नॉन लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू द डेसिपेशन output characteristics of the transistor are non-linear. Coming back to the power dissipation factor, अब इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर के लिए रिक्वायर्ड क्या है कि इम्पीडेंस, अब ट्रांसफॉर्मर ने ही सप्लाई करनी है आउटपुट को, ठीक है, उसको ट्रांसफर करना है और उसके इम्पीडेंस को मैच होना चाहिए विद द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर में हमारा क्या लाई कर रहा है, एक एम्पलीफायर में लोड रेजिस्टेंस लाई कर रही है और उसी तो अब इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर यूजुअली उसके पास क्या होती है, उसके पास जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज द डीसी रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इमिटर बेस रेजिस्टर। अब ये इमिटर बेस को हमेशा स्मॉल रखा जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्योंकि इसको स्मॉल रखने का क्या है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ओवरऑल पावर एफिशिएंसी, कि रेजिस्टेंस अगर बड़े होंगे तो इट विल रिड्यूस द ओवरऑल पावर एफिशिएंसी। सो नॉर्मल जनरलाइज केस में हम कंसीडर करते हैं कि ये आपका जो रेजिस्टेंस है इट शुड बी स्मॉल ताकि ओवरऑल आपकी पावर एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट अब जब हम मैचिंग कर रहे हैं ये जो डीसी है ट्रांजिस्टर का, इट शुड बी मैच विद द इमिटेड बाय रेजिस्टर। तो अब इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि फॉर एन आइडियलाइज्ड केस तो मैक्सिमम डीसी पावर विल बी इक्वल टू वीसीसी आईसी माइनस, इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ई रेजिस्टर के सर्किट, और इसको हम ये कंसीडर करते हैं
कि ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, VCE IC के। So this is an expected transistor loss in the circuit। ये expected है कि अगर हम आइडियल कंडीशन भी अप्लाई कर दें तब भी जो मैक्सिमम ट्रांजिस्टर के अंदर लॉस होगा वो ये VCE ICE के फॉर्म में लॉस उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब ये लॉस जो आप इसमें हम जो ये लॉस है वो क्या कर रहा है, आपकी लोड लाइन को लीनियरिटी से हटा रहा है और वो नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रही है। नाउ इफ यू रिप्रेजेंट इट इन अ ग्राफ, तो ग्राफ की फॉर्म में जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे सो इट विल बी लाइक दिस। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की ग्राफ की फॉर्म में VCE और यहाँ पे IC हमने कंसीडर कर लिया डिफरेंट IBs। ये हमारी डिफरेंट IB की फॉर्म में है, इसमें हम IB करंट को कहते हैं और ये हमारा मैक्सिमम इसके अक्रॉस जो है हम कंसीडर करते हैं दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट और VCE का ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम ऑफ द कलेक्टर है और ये मैक्सिमम ऑफ द कलेक्टर इमिटर। ठीक है, अब इसकी फॉर्म में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपका ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, दिस इज द Q पॉइंट। यहाँ पे IC Q पॉइंट के अबाउट IC ओवर VCC, दिस इज द इनपुट इनपुट पावर। इनपुट पावर जो हम कंसीडर कर रहे थे दैट वाज पावर इन वाज इक्वल टू IC VCC, ये इनपुट पावर है आपकी। उसके बाद हम इसको मैक्सिमम और इस इनपुट के पावर के बाद अगर ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है तो इसमें लाई करने वाला ये पॉइंट यहाँ जहाँ पे आउटपुट आपको मिल रही है ये उसका कोई मिनिमम पॉइंट होगा। सो वी आर अप्लाइंग द लिमिटिंग फैक्टर्स। सिमिलरली कि जहाँ पे IC का मैक्सिमम पॉइंट है, ये IC का मैक्सिमम पॉइंट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मिनिमम पॉइंट होगा वोल्टेज का और इसी तरह सिमिलरली इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम पॉइंट होगा वोल्टेज का। ठीक है, VCC के अक्रॉस ये दो लिमिटिंग वैल्यूज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमने कंसीडर की फॉर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह हम ये कंसीडर करेंगे ये हमारी जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द DC लोड लाइन। ये DC लोड लाइन है और इसके अक्रॉस जो आपका एक्चुअल में बनेगा दैट इज हाइपोबोलिक फॉर्म ऑफ, और ये होगा दिस इज ड्यू टू द पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन की फॉर्म में ये आपका क्रिएट होगा। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन की है फॉर एन AC लोड लाइन और हम ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर, सिंस the transformer, the DC and AC loads are not the same in resistance, we first select a VCC usually with 1/2 of the maximum related collector emitter voltage, यानी 1/2 of the
हमने कंसीडर किया, इसके हाफ पे वीसीसी को हमने सेलेक्ट किया, यानी क्यू पॉइंट आपने इस तरह से सेलेक्ट किया कि ये इसके हाफ के ऊपर लाई करता है। वीसीसी यहाँ टोटल मैक्सिमम है, तो ये उसका हाफ के ऊपर वीसीसी लाई करता है। Since the resistance of the collector circuit in figure is assumed zero, the slope will be 1 over 0 and the DC load line will be vertical. यहाँ देखिए, अगर हम कंसीडर करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज इक्वल टू 0 इस केस के ऊपर, तो हमारी जो स्लोप है वो इक्वल टू 0 होगी। तो ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई जो रिप्रेजेंट कर रही है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर सर्किट जो है वो एज्यूम जब जीरो किया गया तो स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो, दिस इज इट इज रिप्रेजेंटिंग द डीसी लोड लाइन। अच्छा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RE the DC load line a slight slope to the left but would not alter the general situation। हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर थोड़ा सा आपकी RE इमिटर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर लें तो इमिटर रेजिस्टेंस की वजह से ये थोड़ा सा आपकी स्लोप जो है डीसी लोड लाइन जो है वो स्लाइड सा स्लोप शो करेगी, दैट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट कि वो ऑल्टर कर सके जनरल सिचुएशन को। अच्छा, अब इसमें हमने जो ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ड्रॉ की हुई है एसी लोड लाइन फ्रॉम 2 VCC के अक्रॉस ये लोड लाइन ड्रॉ की गई है अलोंग द एक्स एक्सिस। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने इन बिटवीन ये वीसीसी और ये आगे वीसीसी, तो ये 2 वीसीसी तक हमने लोड लाइन ड्रॉ की है थ्रू क्यू पॉइंट, और वाई इंटरसेप्ट में एसी लोड लाइन इस्टेब्लिश की हमने, ये आई मैक्सिमम एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस। अब इसमें अगर हमने स्लोप को मेजर करना है, you have to supply, जो सप्लाई हो रहा है प्राइमरी लोड को, what is that value, उसकी वैल्यू क्या होगी। सप्लाई करने वाला रेजिस्टेंस R1 है, कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है 2 VCC, और मैक्सिमम कितना करंट हो रहा है, ये मैक्सिमम करंट है, तो 2 VCC ओवर द मैक्सिमम करंट। यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है वो कितना है, डबल द मैक्सिमम इज डबल द कलेक्टर करंट। अगर ये डबल है कलेक्टर करंट के, तो हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि R1 विल बी इक्वल टू VCC ओवर 2IC, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 विल बी इक्वल टू VCC ओवर IC, ठीक है। अब ये VCC ओवर IC हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि पावर लॉसेस इज, पावर डिसिपेटेड जो है वो किसकी फॉर्म में होती है, हमारी पावर लॉसेस इज इक्वल टू VCC IC। हम ये जो पावर कंसीडर करते हैं इनपुट पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल पावर जो है वो कितनी है VCC IC के फॉर्म में है। अब इसको ही कंसीडर करते हुए बेस वैल्यू ऑफ द बेस करंट की लिहाज से बात करें, तो जो आपकी आउटपुट पावर वो पीक फॉर्म करेगी, आउटपुट पावर की जो पीक होगी that would be equal to the difference between the two currents, input ये मैक्सिमम और ये मिनिमम पॉइंट डिवाइडेड बाय 2/√2, इसका स्क्वायर लेंगे और इंटू R। अब ये जो 2/√2 आया है ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2/√2, ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपकी जो पावर है इसका रूट मीन स्क्वायर लिया है हमने। रूट मीन स्क्वायर जब हम लेंगे और उसकी एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी रूट मीन स्क्वायर हमारा पावर लॉसेस का आई स्क्वायर ओवर √2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको इन द फॉर्म ऑफ रूट मीन स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो आपका कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट क्या है, हाफ ऑफ द, एक्चुअल में क्या कलेक्टर करंट है, अगर कलेक्टर करंट को यहाँ फिगर से देखें आईसी को,
वो किसके इक्वल है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस द कलेक्टर करंट इसमें लाई कर रहा है और वो किसके इन बिटवीन है, मैक्सिमम और मिनिमम के। ठीक है, तो इसी को प्लेस करेंगे और अगर इसका हमने रूट मीन स्क्वायर लेना है तो आई सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 करेंगे, आई सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 करेंगे। तो ये हमने रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में कलेक्टर करंट को लिखा हुआ है। अच्छा, तो कलेक्टर करंट को अब ये लिखने के बाद इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एफिशिएंसी, अब इसमें एफिशिएंसी को अगर आपने डिटरमिन करना है, अब ये चीज हमारे पास अवेलेबल है कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। ये पूरे होल के ऊपर स्क्वायर आ गया और ये साथ में R1। तो हम इसको अगर ओपन करें तो ये करेंगे, ये 4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 8। ये स्क्वायर इस तरह ही रहेगा डिवाइडेड बाय 8 और R। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एफिशिएंसी ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर डेसिपेशन। ठीक है, पावर डेसिपेशन या पावर लॉस, और ये पावर डेसिपेशन हमने मेजर की थी, दिस पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू वीसीसी आईसी की फॉर्म में थी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि परसेंटेज एफिशिएंसी डिटरमिन कर सकें। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पे हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, R1 डिवाइडेड बाय VCC IC मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपने इसमें प्लेस कर दी। ये अब इसमें हम IC की वैल्यू पुट कर सकते हैं। IC की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की हुई है, IC इज इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको हम प्लेस कर सकते हैं इसके अंदर। आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, सॉरी, R1 डिवाइडेड बाय VCC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, जो 2 है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। सो द पावर एफिशिएंसी इज इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम R1 डिवाइडेड बाय 4 VCC इंटू 100। ठीक है, अब ये आपके पास रिलेशन आ गया पावर एफिशिएंसी का। ठीक है, पावर एफिशिएंसी का ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब अगर हम कंसीडर करते हैं एक आइडियल केस में, आइडियल केस में हम ये कंसीडर करते हैं कि आपका आई मैक्सिमम जो है इट इज इक्वल टू 2 VCC ओवर R1 की फॉर्म में, मैक्सिमम स्विंग की फॉर्म में लाई कर रहा है, और मिनिमम जो है वो इक्वल टू 0 लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर प्लेस करेंगे हम इसके अंदर,
maximum 2 VCC over R1 minus 0 4 VCC मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखें तो ये 0 की वजह से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। फ्रॉम हियर यू कैन गेट 1/2 100 के साथ, अगर बल्कि इसको भी आप 100 के साथ कर लें, 2 और ये 50। सो व्हाट यू गेट अ पावर एफिशिएंसी ऑफ 50। सो आइडियली हमने कंसिडर किया था कि क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी पावर एफिशिएंसी होती है वो लेस देन होती है। तो थ्योरेटिकली 50 होती है और प्रैक्टिकली 45 तक इसकी पावर एफिशिएंसी लाई करती है। तो अकॉर्डिंग टू द ईसीसी हमने यहाँ पे कंसीडर क्या किया, सबसे पहले अगर इसको समराइज कर लें तो हमारा एक एम्पलीफायर था, एम्पलीफायर की आउटपुट जो है वो एक ट्रांसफार्मर को दी गई और ट्रांसफार्मर के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए एक आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर कि वो इसके जो डीसी कंपोनेंट्स हैं वो आइसोलेट करें डीसी कंपोनेंट ऑफ द कलेक्टर करंट फ्रॉम द लोड, और उसकी इम्पिडेंस जो है वो मैच करनी चाहिए ताकि आपको वो मैक्सिमम पावर सप्लाई कर सके।